हेलो फ्रेंड्स। तो आज मेरा पेपर था एनटीपीसी का और मतलब मॉर्निंग में था। तो पहली बात तो मैं बताऊं, मुझे इतना ज़्यादा वो हो गया था टेंशन में, मतलब रात में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी कि मतलब मैं 2 बजे उठ रही, 12 बजे, मतलब मेरी आँख 12 बजे खुली। मैंने कहा कि 4 बजे का अलार्म लगाती हूँ, लेकिन मैंने अलार्म लगाया नहीं। तो मैं 12 बजे उठी, फिर मोबाइल देखा कि कितना टाइम हो रहा है, फिर देखा 12 बज रहे हैं, फिर मैं 2 बजे उठी, फिर मैंने टाइम देखा कितने बज रहे हैं। इस तरह मेरा जो पेपर टाइमिंग था फर्स्ट शिफ्ट का था और 7:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। तब मैं मतलब रेडी हुई अपना सुबह के टाइम, फिर अपने भाई के साथ में गई देने के लिए एग्ज़ाम। और इतना था कि मुझे चीज़ बहुत बुरी लगी वहाँ पे, एक चीज़ कि मतलब उनको पता नहीं क्या, चेकिंग के दौरान जब बाहर चेकिंग होती है, आधार कार्ड या अपना आईडी कोई चीज़ देखने के लिए कहते हैं वो। मतलब मैं अपनी एक फ़ोटो लेकर गई थी और अपना आधार कार्ड लेकर गई थी और अपना वो एडमिट कार्ड लेकर गई थी। तो मैं जब उनको दिखाने लगी, वो जो चेकिंग करने वाली लेडीज़ थी, तो उन्होंने उन्होंने देखा, नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछा, तो मैंने बताया उनको। तो मैंने सही से सब बता दिया। उसके बाद भी कह रही हैं वो कि और कोई आईडी कार्ड है आपके पास? तो मैंने कहा कि वो तो शुक्र मैं लेकर गई थी, नहीं मैं नॉर्मली एक ही आधार कार्ड लेकर जाती हूँ। तो तो मैंने कहा कि हाँ जी है। तो फिर उन्होंने कहा कि जाके लेकर आओ, ऐसे बोला उन्होंने। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैं गई दोबारा अपने भाई के पास, मैंने उससे जाके लिया और मैंने उनको दिया जाके। जब मैंने उनको वो दिखाया, अपना वोटर आईडी कार्ड उनको जाके दिखाया, तो वो बोल रही हैं कि आपके पास कोई फ़ोटो है? बल्कि मैंने उनको फ़ोटो दिखा दी कि हाँ ये मेरे पास फ़ोटो है एक। तभी वो कह रही हैं कि और कोई और एक फ़ोटो है आपके पास? तो मैंने कहा कि नहीं, और नहीं है मेरे पास फ़ोटो, क्योंकि थोड़ा मेरा भाई काफ़ी दूर पे खड़ा हो रखा था। तो मुझे बार बार, एक तो लाइन में, पहली बात तो लाइन में लगाओ, ठीक है, वहाँ पे लाइन लगाने के बाद फिर वहाँ से आपको पीछे भेज रहे हैं वो पता लेकर आओ। मैं लेकर आई अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर, उसमें मेरी फ़ोटो बिल्कुल साफ़ थी। मानती हूँ आधार कार्ड में इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन वोटर आईडी कार्ड में मेरी फ़ोटो बिल्कुल साफ़ थी। तो मैंने उनको जाके दिखाया। उसके बाद भी कह रही हैं और फ़ोटो है आपके पास? मैंने एक फ़ोटो उनको दी कि ये रही। तो उसके बाद भी कह रही हैं कि और एक फ़ोटो है? मैंने कहा नहीं, अब नहीं है मेरे पास फ़ोटो। तो फिर उन्होंने कहा कि वो जो सर बैठे हैं, एक सर बैठे हुए, तो उनसे जाके पूछ लो, एक फ़ोटो में काम हो जाएगा। तो मैंने उनसे जाके पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ। फिर अंदर भेजा। मतलब जब आपके पास स्टूडेंट लेकर जा रहा है, एक फ़ोटो लेकर जा रहा है, आधार कार्ड लेकर जा रहा है, उस पर नाम भी तो लिखा हुआ है, स्टूडेंट का नाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, ऊपर से वो अपनी एक आईडी और दे रहा है। उसके बाद भी वहाँ पे चेकिंग वाली लेडी से ऐसे बात, मुझे तो ऐसा लगा था कि ऐसे वो चिढ़ गई, क्योंकि किसी और से नहीं कहा उसने। सिर्फ जब मेरा नंबर आया ना, मैं आई, तो उसने मुझे भेज दिया। मुझे बहुत ये चीज़ से गुस्सा आया कि जब आपके पास ये दिया है तो फिर ऐसे, आपके पास आईडी है, दी मैंने, अपनी फ़ोटो दी, आईडी दी, एडमिट कार्ड दिया, उसमें मेरी फ़ोटो है, उसके बाद भी दौड़ाने का काम नहीं बनता है। और फिर एग्ज़ाम में मैं अंदर गई और उसके बाद बिठा के रखा एक चीज़, सारा जो भी बायोमेट्रिक जो भी हुआ, उसके बाद हम बैठ गए। उसके बाद जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, मतलब हम कुछ देर तक बैठे रहे, काफ़ी आधा घंटा मुझे लगता हो गया था, हम बैठे रहे वहाँ पे। बैठने के बाद जब एग्ज़ाम शुरू हुआ, तो उसके बाद क्या करते हैं, ये कह रहे हैं अपना पता नहीं क्या लेकर आते हैं स्टाफ जो होते हैं वहाँ के, लेफ़्ट थंब कहते हैं इस पे, ये लेफ़्ट थंब कीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बाद कह रहे हैं राइट थंब उस पर प्रिंट कीजिए, इस पर दबाइए। और उसके बाद फिर कहते हैं नाम लिखिए। फिर कह रहे हैं जो तुम्हारे पास वो है अपना एडमिट कार्ड, उसमें से फाड़ के हमें दीजिए। मतलब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले इन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है ये इनका टाइम वेस्ट करने का है स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट किया जाए। नहीं, उससे पहले हम फालतू में ऐसे बैठे हुए थे आधे घंटे तक, उस समय इन्होंने क्यों नहीं लिया ये सारी चीज़ें। और जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तो उसके बाद ही ये लोग ऐसे, ये कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, कभी ये साइन कर दो। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि बीच में क्यों कर रहे हैं, अभी तक हम बैठे हुए तब इन्होंने भी नहीं किया ये सब। और फिर ये सब होने के बाद फिर एग्ज़ाम, मैं तो फटाफट मैंने किया अंगूठा लेफ़्ट राइट करने के बाद, फिर उसके बाद फिर अपना एग्ज़ाम मैंने दिया और ठीक था। और
ये चीज़ मुझे मुझे गुस्सा भी आया इस चीज़ को लेकर कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए सेंटर पे। एक तो इंसान सुबह सुबह या किसी भी कोई भी शिफ्ट इतनी मुश्किल से वो अपने वहाँ तक पहुँचता है, उसके बाद ये सब तंग करने का चीज़ है कि बीच में करना। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम तो ठीक था। अब तो भगवान जाने, मुझे जितना आया मैंने उतना मैंने किया। और जो मुझे लग रहा था कि नहीं हो सकता, जैसे करंट अफेयर जो मैंने किए थे उसमें से 24 का करंट अफेयर्स आया था और 2024 का आया था। 25 का जो मैं पढ़ के गई थी, मैंने सच में मैंने करंट अफेयर्स मैंने पढ़ रखे थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने कहाँ से डाल के दिया, मुझसे बना ही नहीं। मैंने पढ़ा, मतलब लग ही नहीं रहा कि मैंने क्यों पढ़ा है। और बल्कि मैं बहुत सारे करंट अफेयर पढ़ के गई थी, 25 वाले, 24 वाले में पढ़ के गई थी। उसमें से एक करंट अफेयर आया था कि चुनाव, एक किसने कहा था, एक ऐसी क्वेश्चन था, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो ये रामनाथ कोविंद ने ये चीज़ किया था, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया था। तो मुझे 2-3 मतलब जितने मुझे आए करंट अफेयर्स में उतने मैंने किए और मैंने नहीं किया। और उसके बाद बस मैथ में पहले क्वेश्चन मैंने अपना स्टार्ट किया तो पहले ही क्वेश्चन हार्ड आ गया मुझे। फिर मैंने उसको नहीं करके मैं आगे बढ़ी अपना। और उसके बाद एक क्वेश्चन आया कि मुझे लग रहा कि ये मैं कर सकती हूँ, फिर मतलब मैं जो जो मुझसे बनता गया। और रीजनिंग की बात की जाए तो उसमें सर्कल वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट कह सकते हैं, उसमें 7 लोगों को बिठा रखा है, वो मैंने किया था। मैं मतलब वो 3-4 क्वेश्चन उसके आए थे। मैंने 3 अटैम्प्ट तो मैंने उसके किए थे शायद। क्योंकि उसमें इतना पास पास करते जाओ। और उसके बाद और भी आए थे, लेकिन मैं अगर हाइट एंड डिस्टेंस की बात की जाए मैथ में, वो नहीं आया, मैं पढ़ के गई थी। और उसका आया था, क्या कहते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था। और क्या कहते हैं, ऐसे ही अभी प्रेशर दूँ तो याद आ जाएगा। मतलब रीजनिंग के जो मुझे रीजनिंग में आए वो मैंने किए। रीजनिंग तो मतलब ठीक था, इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन मैथ का जो मैथ का फर्स्ट आया तो फिर मैंने उसको स्किप करके मैं आगे बढ़ गई, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब इसमें टाइम वेस्ट करना ज़्यादा वो नहीं। लेकिन उनका कहूँगी जो जाने वाले हैं देने के लिए, एक क्वेश्चन ऐसा था कि मैं सोच रही इसको कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ इसके फॉर्मूले मुझे आते हैं, उसी बेस पे क्वेश्चन है। लेकिन इतना दिखने में इतना वो ऑड सा लग रहा था कि पता नहीं। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो आराम से हो गया, उसका आंसर आ गया था। तो मतलब यही कहूँगी, जो आप स्टार्ट कर देते हो एक बार देखना, जो दिखने में लगता है कि तो शायद पता नहीं कर पाएँ कि ना कर पाएँ, लेकिन जब आप करोगे तो हो सकता है वो बन जाएगा। तो वो आप ज़रूर करना कि मतलब क्वेश्चन एक बार अगर लग रहा है कि हाँ ये हो जाएगा तो आप उसको करना, वो हो जाएगा। क्योंकि देखने से लगता है कि हाँ टाइम लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हो जाता है फिर, क्योंकि यहाँ पहले ही प्रेशर होता है। तो मैंने 74 अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि जो मुझे नहीं आ रहे थे एकदम से मुझे लग रहा था वो मैंने नहीं किए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने गलत नहीं करने हैं। और जो मुझे लग रहा था कि तुक्के भी लगाए मैंने उन पे, जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। और प्रॉफिट लॉस का था क्वेश्चन, इतना प्रेशर मुझे फील होता है वहाँ पे बैठ के कि मतलब एक मैंने प्रॉफिट लॉस का ही था वो, मार्क प्राइस पे मैंने इसको किया। उसके बाद में उन्होंने उसमें वो लगा रखा था कि पूर्णांक तक मैंने किया, उस पर वो बन ही नहीं रहा था। मैंने फिर उस क्वेश्चन को दोबारा किया, मेरा टाइम वेस्ट हुआ एक क्वेश्चन पे। मैंने उसी मेथड से किया अपने जो मैंने पढ़ा था, लेकिन वो बना नहीं। फिर मैंने स्टार्ट किया दोबारा से क्वेश्चन, मुझे ये इतना इजी क्वेश्चन बनना चाहिए मुझसे, लेकिन वो आंसर ही नहीं आ रहा है। मैं ये तंग रह गई कि मैं इतना मतलब कर रही हूँ, उसका आंसर तो ये है ही नहीं है। मेरा माइंड एकदम हो गया। फिर मैंने लगा दिया कि जो मुझे लगा कि हाँ इसका आंसर यहाँ तक जा रहा है, तो मैंने वो ही आंसर लगा दिया। मतलब कि कितनी बड़ी बात है कि मतलब जो चीज़ किया हो उसके बाद भी वो आंसर नहीं शो हो रहा है, ऐसा भी था। तो मतलब ठीक था, जो मुझे आया वो मैंने किया और जो मुझे नहीं आया वो मैंने नहीं किया। तो ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि सारा ही करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे करने के बाद ही आपके मार्क्स वो होंगे। हो सकता है कि कम में ही आपके मार्क्स ज़्यादा हो जाए। तो ऐसा था मेरा एग्ज़ाम।
और वही कहूँगी आप सभी को कि आप जो स्टार्टिंग में अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसको स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। और जो लग रहा है कि हाँ टाइम टेकिंग है तो उसको बाद में करना, जो भी होता जा रहा है उसको करते जाइए और बाद में उन पे करिए जो समय लग रहा है कि वो हो जाएगा हमसे, फिर उनको करिए और लास्ट में उनको करिए जो लग रहा है कि हमें वो नहीं है। अगर वो नहीं बना तो छोड़िए, आगे बढ़िए। तो ये स्किप करने का ये मेथड होना चाहिए कि आगे बढ़ने का। तो मिस मेरा यही था और आप सब बताइए कैसा गया आपका।